खान साहब ने इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन के तहत एक इंक्वायरी कमीशन भी बनाया था। आज तक उस इंक्वायरी कमीशन ने कोई काम नहीं किया। उसके उल्टा क्या है कि खान साहब के ऊपर सैफर चोरी का और डिस्क्लोज करने का ये इल्ज़ाम लगा के झूठी FIR जो है नेशनल सीक्रेट एक्ट के तहत ये दर्ज कर दी। मुल्क का सोचे खुदारा, इन घटिया हरकतों से इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको मज़ीद एक्सपोज होंगे और उसको मज़ीद आप समझते हैं कि कमज़ोर हो गए खान। आप जो मर्जी कर लें, खान के वोटर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, खान की मकबूलियत पे फ़र्क नहीं पड़ सकता। आप खुद नंगे होंगे। देखिए, नवाज शरीफ वापस आए थे, 1-2 महीने की तैयारियां थी, अरबों रुपए इन्होंने लगाए, प्रोजेक्शन की, इतने बड़े लाइव कवरेज की, जलसा वो उस तरह नहीं कर सके। हम कहते हैं खान को हमें इतना मौका दे दें कि हम इस्लामाबाद के अभी खान को निकालें, मीनारे पाकिस्तान ले आते हैं, उससे 2 गुना जलसा बड़ा ना हुआ तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। आज मेरे साथ इमरान खान के जो करीबी साथी हैं राय अली साहब, जो कि उनकी लीगल टीम के भी हिस्सा हैं, और आज उनसे जानेंगे खान साहब के हवाले से, साइफर केस के हवाले से जो कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हाजरा खान जो केस अभी नया आया रेहाम खान के बाद, फिर बुशरा मानिका के हवाले से भी जानेंगे, और बहुत कुछ खान साहब की जो बातें हैं, क्या वो आवाम के लिए दर्द रखते हैं, वो भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा राय अली साहब, मैं आपसे पूछूंगी इमरान खान के हवाले से, साइफर केस जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, और ऑडियंस भी जानना चाहती है कि इमरान खान की साहब की रिहाई कब होगी, क्योंकि आप उनकी लीगल टीम का हिस्सा हैं और आप खान साहब के साथ ही होते हैं, और बहुत ज़्यादा आप जितना करीब से आप केस को जानते होंगे, मैं भी कोई जानता होगा। देखिए, सैफर केस जो है ना, उसमें तो कोई जान नहीं है। खान साहब एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसके नॉलेज में कोई चीज़ भी आती है तो वो अपनी अवाम को इतमाद में ले। जो ये डोनाल्ड लूक ने हमारे एम्बेसडर के साथ मुलाकात की, उस मुलाकात को उसने कोडेड वर्ड में, उसको सैफर कहते हैं, हमारे एम्बेसडर ने कोडेड वर्ड में हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को भेजा। फ़ॉरेन ऑफिस में वो डी कोड होता है, डी कोड होने के बाद उसकी कापियाँ आती है, कापियाँ खान साहब से छुपाई जाती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो हमारे जो शाह महमूद कुरैशी साहब उस टाइम फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, उनको भी नहीं पता। ये बाद में उनको नॉलेज में दिया जाता है कि ये सैफर आया। जब इनको पता चलता है तो उस पे ऊपर ये कैबिनेट में डिस्कस होता है, सैफर की कापी आती है खान साहब के पास, और उसके बाद इसको उन्होंने एक कौमी असम्बली की भी एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी होती है, उसमें भी डिस्कस किया है। उसमें भी ये कहा गया कि ये हमारे मुदाखलत है, हमारे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये मुदाखलत है। बजाय इसके ऊपर, अच्छा, खान साहब ने इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन के तहत एक इंक्वायरी कमीशन भी बनाया था। आज तक उस इंक्वायरी कमीशन ने कोई काम नहीं किया। उसके उल्टा क्या है कि खान साहब के ऊपर सैफर चोरी का और डिस्क्लोज करने का ये इल्ज़ाम लगा के झूठी FIR जो है नेशनल सीक्रेट एक्ट के तहत ये दर्ज कर दी गई है। अच्छा, इसकी सज़ा क्या है? और मुझे बताएं, खान साहब का एक केस जो तोशा खाना केस चल रहा था, उसके बाद साइफर केस आ गया, अवाम को खान साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे, इलेक्शन भी सर पर है, फैम में कह रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, क्या खान साहब इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। उनकी अपील हमने फ़ाइल की, अपील जो फिक्स नहीं हुई उसमें हमने CM फाइल की हुई है कि वो उनकी जो है कन्विक्शन है वो सस्पेंड की जाए। वो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले वो डिसाइड हो जाएगी और वो इलेक्शन में हिस्सा ज़रूर लेंगे, और इंशाल्लाह PTI मेजॉरिटी के साथ जीतेगी और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा, खुदा ना खास्ता अगर खान साहब की, मैं नहीं कह रही, अगर मैं ये कहना नहीं चाह रही, लेकिन फिर भी एक सवाल है कि अगर खान साहब की नहीं होते, अगर वो रिहा नहीं होते और उनकी पार्टी के वो नाअहल हो जाते हैं, तो फिर PTI की तरफ से कौन इलेक्शन लड़ेगा? जी बेसिकली तो लंदन प्लान खान साहब ने देखा, आपको पहले जब वो गिरफ़्तार होने से पहले पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब भी जब हमारी मुलाकात होती है तो उन्होंने यही कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है जो ये खान साहब और PTI के साथ किया जा रहा है। इनका यही है कि खान साहब को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, खान साहब को इलेक्शन तक जेल में रखना है, ये लंदन प्लान है। तो उस की वजह से ये देखिए केसेस बनते नहीं है, सारे फेक केसेस में उन्होंने टेक्निकली मैनेज करके, मैनेजमेंट उनकी है कि बेल हम फाइल करते हैं, उसको डिले किया जाता है, हर हमारी पिटीशन के ऊपर ऑब्जेक्शन आता है, हमारा फैसले रिजर्व किए जाते हैं, डेट लंबी दी जाती है, दी नहीं जाती। तो ये टेक्निकली मैनेज करके इनका है कि खान साहब को किसी भी तरीके से रखा जाए। लेकिन खान साहब कहते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, खान साहब ने, हमारी जो कैंपेन है वो मुकम्मल है।
अभी उस तरह हमें कंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखें पिछले 1.5 साल से वो हम लोग तो कंपेन का हिस्सा है, और जिस तरह की ये हरकतें आप देखें, जो कल इन्होंने मार्केट में जो एक नई तो घटिया हरकत की है, और ये इस लो लेवल पे आ गया कि जब आप पॉलिटिक्स में मुकाबला नहीं कर सकते तो आप इस तरह की अच्छी हरकतों पे, ये जो अखलाकियात के भी दायरे में नहीं आती, और आप नेशनल टीवी पे ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो खान साहब ने की तैयारी मुकम्मल, अगर वो जेल में भी होते हैं पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी और पीटीआई जीतेगी। अच्छा, एक तरफ जैसे कि आपने बात की कि पर्सनल चीज़ों पर आ जाते हैं, एक तरफ बुशरा बीबी का जिक्र किया जाता है, मानिका का जिक्र किया जाता है, दूसरी तरफ अभी कल जो रिसेंटली अभी जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक वो हाजरा शाह का बना हुआ है कि एक किताब लिखी जो खान साहब की दोस्त भी थी, रेहाम खान ने भी किताब लिखी थी, उन्होंने भी अच्छा नहीं लिखा था खान साहब के। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या वो प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं, ये कौन लोग हैं? अच्छा, जो पहले तो एक सिलसिला बनता था कि अगवा बरै तवान अब जो अगवा बरै बयान है, आपने देखा कि पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों को पकड़ते हैं, उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या इंटरव्यू आ जाता है, या कुछ चिला पे जिस तरह शेख रशीद कहता है। तो ये जो चिले के करामात है ना, वो ख़त्म हो गए हैं, अब इनको ये हाजरा मिल गई है। लेकिन देखें, जो खबर मानिका का खान साहब इस पर भी बात हुई अंदर, तो उनको बहुत गुस्से में थे कि ये इस तरह के इस लेवल पे नहीं आना चाहिए, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दे, इखलाकियात तबाह ना करें मुल्क की, कौम की, बच्चों की। आपने फ्यूचर में क्या बच्चों को सबक देना का हम किस तरह करते हैं, और हम यही आज भी कहते हैं कि आप खान साहब का मुकाबला हार चुके हैं, उनसे माफ़ी मांग लें, कौम पे रहम करें, क्योंकि कौम का मुस्तकबिल, कौम के बच्चों का मुस्तकबिल। खान साहब ने कहा था कि 15 लाख प्रोफेशनल रजीम चेंज होने के बाद जो पाकिस्तान का कीमती असासा है वो मुल्क से फ्लाई कर गए हैं। आप सिंगापुर की उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा कि सिंगापुर कहाँ था, आज कहाँ पहुँच गया है। हमारी मैशत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना, वो इकनॉमिक स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। मुल्क को आपने तरक्की की तरफ ले जाना है, मुल्क का सोचे खुदारा। इन घटिया हरकतों से इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको मज़ीद एक्सपोज होगी और उसको मज़ीद आप समझते हैं कि कमज़ोर हो गए। खान आप जो मर्ज़ी कर लें, खान का वोटर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, खान की मकबूलियत पे फ़र्क नहीं पड़ सकता, आप खुद नंगे होंगे। अच्छा, एक तरफ से ये भी है, आता सुनने में लोग कहते हैं कि खान साहब की पार्टी जो है वो ख़त्म हो चुकी, पीटीआई, अब पीटीआई में कोई राह नहीं है, जो है वो आधे जेल में है, जो थे वो इस्तीफ़ा दे के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। बात मान लेते हैं, खान को 28 तारीख को ओपन उसको पेश करें और जो पीटीआई इलेक्शन का ऐलान करें ना, वर्कर को हम तो कन्वेंशन, पीटीआई कन्वेंशन की इजाज़त मांगती है, वो नहीं दिया जाता। हम तो कहते हैं कि एक फेयर और फ्री लेवल प्लेइंग फील्ड दे, हम इनकी चीज़ें मान लेते हैं। सारा कुछ तो इन्होंने करके देख लिया, खान साहब को जेल में डाल लिया, वर्कर को डाल लिया है, पीटीआई को क्रश करने के जो भी इनके हरबे थे वो सारे इस्तेमाल कर चुके, और इतने किए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। और इस लेवल का क्रैकडाउन, इस लेवल का तशद्दुद, इस लेवल की जो रियासती जुल्म जबर है, वो आज तक किसी और पार्टी के साथ नहीं हुआ। करके देख लिया। हम कहते हैं फिर भी इलेक्शन कराएं और मुल्क के ऊपर रहम करें। इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि पीटीआई ख़त्म हुई है, या पीटीआई का वोटर और अवाम का शऊर, ये बेसिकली पीटीआई ख़त्म, ये अवाम के शऊर का इम्तिहान है। अवाम, आप जैसे नौजवान जो है और ये मुल्क का नौजवान, अब सोशल मीडिया का दौर है, वो समझता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो ये एक मजमूई तौर पर इम्तिहान है अवाम के शऊर का, और इंशाल्लाह शऊर साबित करेगा कि हक पे कौन है और सच पे कौन है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि नौजवानों को इमरान खान ने ख़राब कर दिया है, कि वो लोगों को गालियां देते हैं, पार्टीज़ को गालियां देती है। आप इसको मानते हैं? जी बिल्कुल। तरीक़े इंसाफ ही कहती थी करप्शन होती है, पैसा खाया जाता है, और जो है वोट को इज़्ज़त, वोट को इज़्ज़त दे से लेकर वोट को इज़्ज़त दो कर, ये नौजवानों को जो है ना, नौजवान को पता चल चुका है कि क्या है। वो कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता सियासत के लिए, तो मैं कहता हूँ उसने सच भी कभी नहीं बोला। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर पार्टी को इजाज़त है जलसे करने की, धरने करने की, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो तरीके इस्तेकाम हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। अभी नून का जैसे कि नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो एक जलसा हुआ था, पीटीआई को क्यों नहीं जलसे की इजाज़त मिल रही है? ऐसा क्या खौफ है? देखिए, नवाज शरीफ वापस आए थे, 1-2 महीने की तैयारियां थी, अरबों रुपए इन्होंने लगाए, प्रोजेक्शन की, इतने बड़े लाइव कवरेज की, जलसा वो उस तरह नहीं कर सके। हम कहते खान को हमें इतना मौका दे दें कि हम इस्लामाबाद के अभी खान को निकालें, मीनारे पाकिस्तान ले आते हैं,
उससे 2 गुना जलसा बड़ा ना हुआ तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है कि जो जलसा नून लीग का हुआ था कि उसमें सारे लोग पेड़ थे और आधे से ज़्यादा पीटीआई वाले शामिल थे? वो तो आप मीडिया वाले बेहतर जज कर सकते हैं कि वहाँ पे देखे उन्होंने वो आज की जन्नत के टिकट्स भी दिए, मोटरसाइकिल भी दिए, और जो लोग बिरयानियाँ भी बेचारे, दी। और ये मैं समझता हूँ ये मुल्क के गरीब इंसान का जो है ना मजाक उड़ाया गया, कि उनकी गुर्बत का, उनकी जो इज़्ज़त नफ्स का है ना वो मजाक उड़ाते हैं। ये जो हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है ना, कि गरीब लोगों को पेड करके और उनको ये लालच दे कर आते हैं कि हम आपको पे करेंगे, वो तो बेचारों की रिकवरी भी नहीं अभी हुई बेचारों की। अच्छा, मैंने आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी ये, क्योंकि आप खान साहब के साथ मुलाकात होती है जब भी केस के हवाले से हायरिंग होती है, क्योंकि आप उनके क्लोज भी हैं, तो वो अपनी आवाम को क्या पैगाम देते हैं, अपने सपोर्टर्स को क्या उम्मीद दिलाते हैं? जी, जो सपोर्टर की बात हमने वैसे हुई, तो जो खान साहब कहते हैं कि बेसिकली खान साहब अखबार भी पढ़ते हैं, उनको वेल अवेयर है सारी चीज़ों से, एक्टिविटी भी देख रहे हैं। खान साहब ने मिसाल दी कि ये एक जंग है और आपने देखा कि मेडल हमेशा जंग में मिलते हैं, तो खान साहब नोट कर रहे हैं जो कुछ परफॉर्म किया जा रहा है, जो वर्कर के साथ हो रहा है। खान साहब इंशाल्लाह जब बाहर आएंगे तो अपने वर्कर को मेडल देंगे और जिसका जितना हक बनेगा उसको वो मेडल दिया जाएगा। जो अभी जेलों में हैं, उनको क्या हाल होगा? वो बिल्कुल खान साहब उनकी बात करते हैं और खान साहब को पूरा एहसास है उनका, ख़ास तौर पे ख़वातीन का। अभी वो लेटर भी लिखने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, हमारे ऊपर इन अदालतों में इंसाफ नहीं दिया जा रहा। इस पूरा एक लेटर लिखा जा रहा है खान साहब की तरफ से। अच्छा, खान साहब से आपकी मुलाकात होती है केस के हवाले से, तो वो क्या उनको सारी चीज़ों का होता है इल्म कि उनके खिलाफ क्या क्या कुछ हो रहा है, बाहर क्या क्या उनके खिलाफ बातें फैलाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, वो तो उन्हें पहले ही बता दिया था। अभी माशाल्लाह जो खान साहब का विजन है ना, वो देखिए कि वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं चीज़ों को, और हमें समझ आती है बाद में कि वो फैसला भी हमें, उनके फैसले पहले लगते हैं कि देखिए उन्होंने असम्बली तलील की, लेकिन बाद में साबित हुआ कि वो ठीक है। जिस तरह केपी में हमारा गिलगित में हमारा मैंडेट ख़त्म किया गया, कश्मीर में किया गया, तो अगर ना करते तो हमारी ये पार्टी भी तोड़ देते और ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती थी, वो समझ रहे थे। तो इंशाल्लाह वो चीज़ें अवेयरनेस है, उनको पूरी नॉलेज है, और उनका जो विजन है कि इस मुल्क में जो पीटीआई के बगैर नहीं आ सकती, इस्तेकाम नहीं आ सकता। पीटीआई वैध जमात है जो फेडरल लेवल पे नुमाइंदगी करती है, और इंशाल्लाह पीटीआई इस मुल्क को आगे ले जाएगी। बहुत शुक्रिया राय अली साहब, आपने टाइम निकाला और हमें आगाह किया, खान साहब के हवाले से सारा बताया, साइफर केस के हवाले से बताया, जो प्रोपेगेंडा खान साहब के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं वो भी सारा बयान किया, और आवाम के लिए क्या वो दिल में रखते हैं, खान साहब क्या क्या जेल के अंदर सुन रहे हैं और क्या उनको पैगाम जाते हैं और क्या वो आवाम को पैगाम देते हैं, वही राय अली साहब ने हमें सारा बयान किया। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।